तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंच गए। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी का पोस्ट हमने आपको दिखाया था। विजनरी लीडर प्रधानमंत्री को कहते हुए उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि आपका बहुत स्वागत है कोलकाता की धरती पर, पश्चिम बंगाल की धरती पर। प्रधानमंत्री पहुंच गए। रमन, तो आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं कोलकाता। अभी थोड़ी देर बाद उनकी तस्वीरें भी आना शुरू होंगी। अब वो कोलकाता एयरपोर्ट से पहुंचेंगे ब्रिगेड ग्राउंड, हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए वो पहुंचेंगे परेड ग्राउंड। आपको पता है कि आज पूरे 9 मई के लिए वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं। जगह जगह रास्ते भी बंद किए गए हैं क्योंकि बहुत सारा वीवीआईपी मूवमेंट है आज। प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए वो ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचेंगे, परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। रमन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यहां से कार्यक्रम अब कैसे आगे बढ़ेगा, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पहुंच चुके हैं और अब तमाम जो बीजेपी के जो बचे हुए नेता है यहाँ पर नोवोटेल में, यहाँ से अमित शाह निकलेंगे और वो भी सीधा परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में सीधा जो शपथ समारोह स्थल है परेड ग्राउंड, वहाँ पहुंचेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को बेहद ही भव्य बनाया गया है। तमाम एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो कलकत्ता में पहले से पहुँच चुके हैं। उसके साथ बातचीत करेंगे हम कि जितने भी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के, वो तमाम नेता इस वक्त कोलकाता पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान कल रात पहुंच चुके थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब बीजेपी का कोई नेता पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी कैडर के लिए ये आज कितना बड़ा दिन होगा। आज़ादी के बाद ये पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना जा रहा है। तो इस पूरे कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने बेहद ही भव्य बनाया है और परेड ग्राउंड, जो कि ऐतिहासिक ग्राउंड है, कलकत्ता के बीचों बीच पड़ता है, वहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को बता दें कि शुभेंदु अधिकारी परेड ग्राउंड पहुंच गए हैं। तो दोनों मूवमेंट्स को हम ट्रैक कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ एयरपोर्ट पर जो वीवीआईपी पहुंच रहे हैं कोलकाता, उनकी तस्वीरें, उनमें अभी योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सम्राट चौधरी पहुंचे, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची, पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे। वहीं जो वीवीआईपी पहले ही पहुंच चुके हैं वो होटल से निकल रहे हैं। आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें देख रहे हैं, वो थोड़ी देर पहले निकले हैं परेड ग्राउंड के लिए। और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। तो कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स का विमान पहुंचा जिससे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और ये देखिए झालमुड़ी, आज के दिन ऐसा हो सकता है कि आज के दिन पश्चिम बंगाल की सरकार, आज नई सरकार शपथ लेने वाली है और वहां झालमुड़ी ना बने। गार्गी जी, आपको भी खानी है, आप कह रहे हैं? हाँ, इधर मंगवा दीजिए स्टूडियो में झालमुड़ी। नहीं, देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि आज का जो कार्यक्रम है, रमन पे जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह निकल रहे हैं, उनका काफिला निकल रहा है। रमन, परेड ग्राउंड जाएंगे और अमित शाह की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के ऑब्जर्वर है अमित शाह और अमित शाह की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ सामने देखिए, सामने आपको नितिन नवीन भी है शायद, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको कोलकाता नितिन नवीन की हम सीधी तस्वीर देख रहे हैं और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। और ये सीधे यहाँ से परेड ग्राउंड जाएंगे और बेहद ही ऐतिहासिक इस कार्यक्रम को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं कोलकाता और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कलकत्ता के नोवोटेल के बाहर से। और इस वक्त अमित शाह यहाँ से निकल चुके हैं और कुछ देर में वो सीधा जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहाँ पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री पहले ही आ चुके हैं। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुँचेंगे, जो 7 रेस कोर्स परेड ग्राउंड के सामने जो मैदान है, उस मैदान में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। लेकिन ये इनका काफिला अब यहाँ से निकल रहा है। एक एक करके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो यहीं रुके हैं। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री है बीजेपी शासित राज्यों के, वो सुबह ही निकल चुके हैं। और देखिए, लंबा काफिला आपको दिखेगा यहाँ नोवोटेल से निकलते हुए, क्योंकि जितने केंद्रीय मंत्री है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो भाजपा के राज्यों के मुख्यमंत्री, वो यहीं रुके थे। लेकिन अब तमाम नेता यहाँ से सीधा परेड ग्राउंड के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई नेता
मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा चेहरा इस चुनाव में उभर कर आए, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को उनके घर नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर, जो कि उनका घर माना जाता था, भवानीपुर में इस बार चुनाव हराया। तो आप समझिए उनके शासन में 5 साल में बीजेपी ने जिस तरीके से जमीन पर काम किया, अपने कैडर को मजबूत किया, उसी का नतीजा है कि शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना गया विधायक दल का, और शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर अमन बता रहे हैं, उस होटल पे मौजूद थे जहां पर गृह मंत्री अमित शाह रह रहे हैं, और गृह मंत्री अभी अभी निकले, उनके काफिले की तस्वीरें, उनके साथ ही गाड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें आपके रमन के कैमरे पर आपने साफ तौर से देखी। ये देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह एक ही गाड़ी में सवार होकर परेड ग्राउंड के लिए निकले हैं। शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण आज कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में होना है, और उसके लिए अब जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी समय प्रधानमंत्री का आगमन होगा परेड ग्राउंड में, क्योंकि जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं, और कोलकाता एयरपोर्ट से अब वो हेलीकॉप्टर के जरिए परेड ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। आपको मैं बताऊं कि जो आज कोलकाता की सड़कें हैं वो पटी हुई हैं प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट से। पश्चिम बंगाल की जो एक सांस्कृतिक पहचान है उसके कटआउट से पटी हुई है कोलकाता की सड़कें, जहां एक तरफ मां काली की तस्वीर लगी है, कहीं झालमुड़ी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रसगुल्ला बेच रहे हैं, सौंदेश बेचा जा रहा है। ये सब कुछ आज कोलकाता की सड़कों पर आपको नजर आएगा। और हमारे सहयोगी रमन ने थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र सर, कैसे देख रहे इतनी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल की जनता ने एक अद्भुतपूर्व जनमत आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आज शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में शपथ लेने वाला है। मैं शुभेच्छा देता हूं शुभेंदु अधिकारी जी को। बंगाल की जनता की इस अपेक्षा को, जो बहुत बड़ी अपेक्षा आकांक्षा, उसको हम मिलकर से पूरा करेंगे। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, पूरा खड़ा रहेगा। बंगाल के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार, मिलकर काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र सर, कैसे देख रहे इतनी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल की जनता ने एक अद्भुतपूर्व जनमत आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आज शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में शपथ लेने वाला है। मैं शुभेच्छा देता हूं शुभेंदु अधिकारी जी को। बंगाल की जनता की इस अपेक्षा को, जो बहुत बड़ी अपेक्षा आकांक्षा, उसको हम मिलकर से पूरा करेंगे। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, पूरा खड़ा रहेगा। बंगाल के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार, मिलकर काम करेंगे। इस तनुष्का का रुख करेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए परेड ग्राउंड। तनुष्का उन्हीं के काफिले के साथ चल रही थी। तनुष्का, जरा बताइए वहां कौन कौन पहुंचा है अभी तक? कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? जी, मैं अभी परेड ग्राउंड के काफ़ी बाहर में हूँ। सुधर, हमें कनेक्टिविटी मौजूद रहे हमारी, पर शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री परेड ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं इस समय, और अमित शाह और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन भी निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं परेड ग्राउंड पर आने के लिए। परेड ग्राउंड के तरफ आते समय, जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे रोड्स जनरल पब्लिक के लिए कॉर्डन्ड ऑफ है, और काफ़ी हाई सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। कोलकाता पुलिस की, सेंट्रल फोर्सेस की भी, एंड एसपीजी की भी। अभी फिलहाल सारे ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्सपेक्टेड है आने के लिए परेड ग्राउंड पर। याद रखिए, शपथ ग्रहण होने वाली है परेड ग्राउंड पर। कुछ ही देरी में बंगाल को उनका नया मुख्यमंत्री चेहरा मिलेगा, शुभेंदु अधिकारी। ये बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री है इस स्टेट में, और ये भी कि बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बना रही है बंगाल में। और हमें ये भी पता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज रविंद्र जयंती है। आज का दिन स्पेसिफिकली चूज किया गया था शुभ मान करके रविंद्रनाथ टैगोर की 165th बर्थ एनिवर्सरी पर शपथ ग्रहण के लिए। शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी राइटर्स बिल्डिंग जाएंगे। राइटर्स बिल्डिंग भी
आइकॉनिक जगह है कलकत्ता के लिए। वहाँ पर सीपीआईएम की सरकार वहाँ से चलती थी, उसके बाद ममता बनर्जी भी कुछ सालों तक अपनी सरकार वहाँ तक चलाई थी, पर उसके बाद से राइटर्स बिल्डिंग कोई भी सरकार के लिए यूज़ नहीं हुआ था। ये अब बीजेपी की सरकार अब वहाँ से चलेगी, इसलिए उसके इस शपथ ग्रहण के बाद वहाँ पर जाएंगे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे जो शपथ ग्रहण करेंगे, राइटर्स बिल्डिंग जाएंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग की भी जो तैयारियां होंगी, डिस्कशंस होंगी, वो की जाएंगी। बैक टू यू। बिल्कुल, जो बात आपने बताई है, आप बाहर हैं परेड ग्राउंड के बाहर, जहां पर शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण के लिए और एक एक करके जो तमाम मेहमान पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार जरा ये भी बताऊंगी तनुष्का कि कोलकाता में हमें बताया जा रहा है कि जो सड़कें हैं वो पटी हुई हैं प्रधानमंत्री के कटआउट से, और खासकर जो परेड ग्राउंड है उसके आसपास वहां पर झालमुड़ी भी नजर आ रही है, रसगुल्ला संदेश के भी स्टॉल्स लगे हैं। यानी पश्चिम बंगाल की जो एक पहचान है उसको पूरी तरह से घोलकर आज लोगों के सामने रखने की एक पूरी कोशिश है। जरा बताइए हमें। जी बिल्कुल, हमें यही समझ आ रहा है कि जितना भी बंगाली कल्चर और ट्रेडिशन है उसको फॉरमोस्ट रखा गया है, यानी कि सबसे पहले रखा गया है डिपिक्शन के लिए। अंदर भी परेड ग्राउंड के अंदर 20 ऐसे थीम स्टॉल्स लगाए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए, बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए। और हमें ये भी समझ आ रहा है कि ये जो सारे थीम्स हैं वो इस प्रकार रहेंगे कि हर स्टेट का जैसे कुछ हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ जो खास हो वो डिपिक्ट किया जाए, जैसे झालमुड़ी, संदेश, रसगुल्ला, ये स्टेट के फूड और कल्चरल पहचान से भी है। रविंद्रनाथ टैगोर के भी पिक्चर्स लगाए गए हैं अंदर में। जो मेन स्टेज है वो मेन स्टेज का जो बैकग्राउंड है वहाँ पर दुर्गा माँ की तस्वीर है, दक्षिणेश्वर टेम्पल की तस्वीर है। ये सारी चीज़ें बंगाली कल्चर और ट्रेडिशन को आइडेंटिफाई करती है, जानी जाती है इस तरीके से। आते समय परेड ग्राउंड की तरफ रोड पर भी बंगाली सॉन्ग्स, बंगाली गाने जो होते हैं, रविंद्र संगीत जो होता है, उसके स्पीकर्स लगा दिए गए, तो वो भी आप सुन पाएंगे जब आप परेड ग्राउंड की तरफ जा रहे होंगे। सोचिए, रविंद्र संगीत बज रहा है, रविंद्र जयंती के दिन आज रविंद्र संगीत बज रहा है वहां कोलकाता के सड़कों पर, खासकर परेड ग्राउंड के चारों तरफ, जैसा कि तनुष्का बता रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बात मैं आपसे बताऊं, हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जुड़े हुए हैं और संजय सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीएमसी से। लेकिन मैं एक चीज, आज जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है जो मंच बनाया गया, थोड़ी देर में आप वो मंच भी देखेंगे, उस मंच पे दक्षिणेश्वर मंदिर की तस्वीर है और माँ काली का एक विराट स्वरूप उस मंच पर बना हुआ है, और वहाँ पर जो कोलकाता का धनुची नृत्य है उसकी भी तस्वीर बनी है। ये सब कुछ उस मंच पर है। तो गार्गी जी, कोशिश ये है कि पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है और इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई भी चुनाव दौरान हुई। बंगाली, गैर बंगाली बड़ा क्लियर संदेश दे रहे हैं कि बंगाली और बंगाली जो संस्कृति है वो सर्वप्रथम। जी, आज का दिन भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, 25 बोईशाख। सो यहाँ पे एक लाइन बोलना तो जरूरी है कि चित्तो जेथा भय शून्य उच्च जेथा शीर, where the mind is without fear and the head is held high। तो मैं ये आशा करूंगी कि ये जो सरकार बनेगी उसमें लोगों के दिल में भय नहीं रहेगा, फ्रीडम रहेगा, और ऑब्वियसली हम तो विकास की आशा ही करते हैं। तो आपने जो बोला सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी होगी, ये बहुत गलत था जो ममता बनर्जी कर रहे थे कि बंगाली और नॉन बंगाली। हालांकि ममता बनर्जी ने सबसे सत्यानाश बांग्ला भाषा की थी। वो शायद आगे कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आप अभी समय दोगे तो मैं अभी भी बोल सकती हूँ कि कितना सत्यानाश उन्होंने बांग्ला भाषा की थी। आपको पता है जो रेनबो है उनको बांग्ला में रामधनु कहा जाता है, उसको बदल दिया रॉन्ग धनु। उनको राम से इतना एलर्जी की शब्दों को बदल दिया। और आपको पता है बांग्ला भाषा में कुछ शब्द है, जैसे पानी, पानी को हम जल बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। जो टेक्स्ट बुक्स है उन्होंने जल को पानी कर दिया, फिर दीदी को आपा कर दिया। जो बांग्लादेश में होता है ना, थोड़ा उर्दू मिला देते हैं, तो वो भाषा कभी भी बंगाल में नहीं बोला जाता था। हम लोग स्नान बोलते हैं, और ममता बनर्जी ने पाठ्य पुस्तकों में क्या कर दिया, गोशल, गोशल कभी नहीं बोलते। स्नान को कलिकुल में चांद बोलते हैं। फिर पानी कभी नहीं बोलते, हम जल बोलते हैं, पानी कर दिया, आपा कर दिया। फिर हम मासी बोलते हैं, उनको खाला कर दिया। मेशोमोशा मासी की, उनको खालू कर दिया। जो हम लोग जामाई बाबू मतलब जीजा को बोलते हैं, उसको दूल्हा भाई। तो काफी जगह पे जो शब्दों का ना बांग्ला भाषा की कितना जो सत्यानाश किया, क्योंकि आपको याद होगा फिरहाद हाकिम ने क्या कहा था कि 50% लोग उर्दू बोलेंगे। तो उनकी तो कोशिश उनके तरफ से हो रही थी। तो मुझे लगता है अभी जो बंगाल की जो आपको लगता है कि आगे बढ़ने वाला है। जी, और आपने जब टैगोर की बात की है
रविंद्रनाथ टैगोर की बात की, where the mind is without fear and the head is held high। तो ये नहीं, आज के दिन के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही एक संदेश लेकर शायद पश्चिम बंगाल की सरकार आगे बढ़ना चाहेगी। श्रेयसी के पास जा रहे हैं एक बार। श्रेयसी, जरा बताइए आप कहाँ मौजूद हैं? ब्रिगेड परेड ग्राउंड के पास हैं आप क्या, और वहां से क्या आपको इनपुट अभी मिल रहा है? हम लोग ब्रिगेड परेड ग्राउंड से बस कुछ ही मीटर दूर है, क्योंकि इतना लोग जमा हुआ है, नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा है। तो आप लोगों के लिए ये तस्वीर लाने के लिए हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ा, ताकि हम लोग ये तस्वीर आप तक पहुंचा पाए। आज जो है यहाँ पे एक जैसे जश्न बनाया जा रहा है, एक फेस्टिवल बनाया जा रहा है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताना चाहूंगी, जो सारे लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, सिर्फ रविंद्र संगीत बज रहा है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखे हैं खुद के, वो गाने बज रहे हैं, क्योंकि आज रविंद्र जयंती भी है। हर बंगाली के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और लोग आज के दिन गाना गाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, जो पोएम्स लिखे हैं वो बोलते हैं। हर स्कूल में प्रोग्राम होता है, हर इलाके में प्रोग्राम होता है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंगाल आइकन है, और उसी दिन को चुना गया है बीजेपी की ओर से। जितना दूर आपका आंखें आज जाएंगे, नजराना सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। जय श्री राम का स्लोगन है, ढोल के साथ करता है, वो आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड के तरफ जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तक पश्चिम बंगाल में कभी भी जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है, वो सिर्फ राजभवन या जो अब लोक भवन कहा जाता है उसके अंदर हुआ है। पब्लिक कभी शपथ ग्रहण नहीं देखा है। ये पहली बार पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार भी हो रहा है, और जो वोट टेकिंग सेरेमनी शपथ ग्रहण है वो भी पब्लिक के लिए इस बार ओपन किया गया है। तो आम जनता आज उनका सरकार, जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जिन्होंने इस पार्टी के लिए काम किया है, जिन्होंने इस पार्टी को सपोर्ट किया है, वो भी आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण का एक तस्वीर देखने वाले हैं। और ये आज पश्चिम बंगाल की जो ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार एक बीजेपी का सरकार गठन होने वाला है। इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बहुत सारे पॉलिटिकल सभा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ से एक पॉलिटिकल कैंपेन किया था इस चुनाव के लिए, और बोला था कि मैं इसी जगह पे आके शपथ ग्रहण करूंगा। 10:30 बजे बिल्कुल श्रेयसी, जो आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने प्रचार के दौरान कहा था कि 4 मई के बाद तो आऊंगा, क्योंकि शपथ ग्रहण के लिए मुझे आना होगा। जो स्वाधीनता देखी थी असल मायने में, आज बंगाल को वो स्वाधीनता मिल रही है और मिली है, और इसलिए आज पूरी जनता उमड़ पड़ी है। ये कोई पार्टी का नहीं है, पूरी जनता उमड़ पड़ी है, और आगे आने वाले दिन सोनार बांग्ला वापस आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा है, सबको लेके चलेंगे उन्होंने कहा, और बहुत ही अच्छा है। ये मतलब हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना श्रम किया, हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई जितनी मेहनत की, आज उसका ये नतीजा है, और सब मिलके किया है। सब बहुत जल्दी इधर आइए। ओह, हाउ आर यू? तो बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। उन्हें हाल ही में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, और रेल मंत्री भी रह चुके हैं। अब यहाँ आज पहुंचे हैं खास इस कार्यक्रम के लिए, और वो कह रहे थे कि जो मेहनत की है बीजेपी के नेताओं ने, वो रंग लाई है। ओरिजिनल तृणमूल है, एग्जैक्टली। तो तृणमूल से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले दिनेश त्रिवेदी आज। देखिए, तृणमूल की छाप तो बहुत तरह से है भाई। शुभेंदु अधिकारी का अगर जब हम नाम लेते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ, नंदीग्राम के नायक थे। बाद में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने वहां के वायलेंस के लिए, उसके लिए उनके ऊपर आरोप लगाए कि यही थे शुभेंदु अधिकारी। और शुभेंदु अधिकारी की जब बात आती है, तृणमूल के जे थे, तब प्रधानमंत्री ने खुद इन पे कहा था कि भाई ये लोग तो भ्रष्टाचारी हैं। तो राजनीति का मिजाज, रंग ही ऐसा है कि जो आरोप है, आरोप लगाते लगाते उसको हम लोग हीरो बना देते हैं। पर ये जो निकले तृणमूल से,
इसका मूल कारण था अभिषेक बनर्जी को जो ममता बनर्जी बना दी करीब करीब नंबर 2, उसी में यही नहीं निकले, इनके साथ बहुत सारे तृणमूल के सीनियर लीडरशिप जो है वो रिजाइन की है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी सतीश जी कि इंसान का जो सोच भी है ना वो भी तो इवॉल्व करता है, लोगों जैसे जैसे उम्र। तस्वीरें आ रही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की, प्रधानमंत्री का चॉपर जो वहां पहुंचने वाला है परेड ग्राउंड। कोलकाता एयरपोर्ट थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और अब परेड ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। आप ये सोचिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो जैसे ही ये चॉपर वहां लैंड करेगा प्रधानमंत्री का आगमन होगा। ये देखिए तस्वीरें, और वहां शुरू होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। तो इंतजार प्रधानमंत्री का ही था और वो किसी भी समय अब परेड ग्राउंड के मंच पर पहुंचेंगे, और वो मंच भी बहुत खास है। वो मंच पश्चिम बंगाल की पहचान को दर्शाता है। वो मंच वो है जहां दक्षिणेश्वर मंदिर है, जहां मां काली का आशीर्वाद है, जहां पश्चिम बंगाल की संस्कृति को सजोकर एक मंच पर लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो मंच खास है। उस मंच से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राजनीति का सूर्योदय हो रहा है। बीजेपी की पहली सरकार पश्चिम बंगाल में। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर, और दूसरी तरफ देखिए जो सीएम पहुंच रहे हैं। अब ये वो राज्य है जहां बीजेपी ने अपना शासन बनाया, कई बार सरकारें रिपीट की। असम है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार में गठबंधन में रहे, वहां भी अब बीजेपी का मुख्यमंत्री है, लेकिन पश्चिम बंगाल से अछूते रहे। अब पश्चिम बंगाल इसीलिए खास है